तीसरा अध्याय। भगवान श्री कृष्ण के अन्य लीला चरित्रों का वर्णन। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी, श्री कृष्ण और बलराम ने कंस का वध करके अपने माता पिता को उसके बंदी गृह से मुक्त कराया और उन्हें उच्च सिंहासन पर बैठाया। उसके बाद वे सांदीपनि मुनि के आश्रम में शास्त्रों की शिक्षा लेने तथा योग साधना के लिए चले गए। वहां उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में उनके मृतक पुत्र को पंचजन नामक राक्षस के पेट से बाहर निकाला और उसे जीवित कर दिया। यहीं पर उन्हें पांचजन्य नामक शंख प्राप्त हुआ। विदुर जी, भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। उसने संदेह भेजकर श्री कृष्ण को बुलाया। वहां भीष्मक अपनी पुत्री का विवाह शिशुपाल से कराना चाहते थे, परंतु श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर उससे विवाह कर लिया। इसी प्रकार एक अन्य स्वयंवर में 7 बिना नथे बैलों को नाथ कर उन्होंने सत्या से विवाह रचाया। सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए वे स्वर्ग से कल्पवृक्ष उखाड़ लाए। पृथ्वी पर भौमासुर को मारकर उन्होंने उसके द्वारा हरकर लाई राजकन्याओं को उसके बंदी गृह से छुड़ाया। इसी प्रकार पृथ्वी पर अनेकानेक दुष्ट राजाओं का श्री कृष्ण ने या तो स्वयं वध किया या अपने समर्थन से पांडवों द्वारा उनका वध कराया। पांडवों के वंश बीज परीक्षित की उन्होंने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा की और युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। विश्वात्मा श्री कृष्ण ने द्वारका में रहते हुए अनेक सुखों का उपभोग किया। धीरे धीरे उन्हें सभी भोगों से वैराग्य हो गया। वे जानते थे कि द्वारका में रहने वाले यदुवंशी अत्यंत विलासी और मदिरापायी होते जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के अपमान की लीला रची और उनसे यदुवंश के विनाश का शाप दिलाया, जिसके कारण सभी यदुवंशी आपस में लड़ मरे। शेष यदुवंशियों ने प्रभास क्षेत्र में जाकर स्नान किया और पितरों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान दिए। इसके पश्चात पृथ्वी पर सिर टिकाकर उन्हें प्रणाम किया